अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज जब अमीरुल मोमिनीन की बीवी घर के अंदर से बोलती है कि अमीरुल मोमिनीन अपने दोस्त को खुशखबरी सुना दो कि तुम्हारे घर में लड़का हुआ है, तो उस घर का मालिक देख के दंग रह जाता है। तो देखिए, एक एक शब्द की तरफ नजर डालिए तो आपको पता चलेगा। इस्लाम तो इतनी इंसानियत का धर्म है कि अगर आप इस्लाम के अंदर इंसानियत देखेंगे तो आप तड़प जाएंगे। आपके अंदर तजस्सुस जागेगा। गौर करो कि हजरत उमर फारूक रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में, रात के खटाटोप अंधेरे के अंदर गश्त कर रहे हैं और एक आदमी को झोपड़ी के अपने घर के बाहर देखते हैं। वो मुसलमान नहीं था, लेकिन मानवता देखिए आप, इंसानियत देखिए आप। वो मुसलमान नहीं था, लेकिन बाहर, घर के बाहर रो रहा है। हजरत उमर उसके पास बैठ गए, पूछते हैं उससे, क्यों रो रहे हो? आप इधर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये वाकया निकल गया जहन से, पूरी तकरीर बेकार हो जाएगी। क्या रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? वो नहीं जानता था कि ये मेरे पास जो बैठा है ये कौन है। अगर कोई सहाबी होते तो वो पहचानते हजरत उमर फारूक को, लेकिन चूंकि वो मुसलमान था ही नहीं, वो गैर मुस्लिम था, रो रहा है। हजरत उमर ने कहा, क्यों रो रहे हो? और जानते हो उसने गुस्से में क्या कहा? अरे मैं वैसे ही परेशान हूं, तू और आ गया मुझे परेशान करने। अबे जा ना, चल। कैसा लगेगा? हम आपकी मदद करने के लिए आना चाहते हैं और आप कह रहे जा यार, हमारी खोपड़ी वैसी गर्म है, तू और गर्म करने आ गया। हजरत उमर फारूक बुरा नहीं माने उसके इस वर्ड का, उसके इस जुमले का। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके पास बैठकर कहते हैं कि मेरे भाई, तुम परेशान हो, मैं भी परेशान हूं, इसलिए सोचता हूं कि तुमसे हम अपनी परेशानी बयान करें और तुम हमसे अपनी करो। हम दोनों एक दूसरे का दर्द बांट लेते हैं। कभी कभी होता है ऐसा ना कि आप भी परेशान हो, हम भी परेशान हो, तो दोनों बैठ के चलो अपना वक्त पास कर लें। अब जेल में आप जाइए कभी तो ऐसे ही होगा ना, आप भी कैदी हम भी कैदी, तुम अपनी दास्तान सुनाओ हम अपनी सुनाएं, तुम क्यों आए हो हम क्यों आए हैं, इसी टाइम पास करने का एक बहाना चाहिए। तो हजरत उमर फारूक को कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसका दर्द जानने के लिए बैठ गए। बताओ सही क्या परेशानी, प्रॉब्लम क्या है? उसने कहा कि अब जब तुम इतना कह रहे हो तो मैं बताता हूं कि मेरी बीवी को तकलीफ है, दर्द है। डिलीवरी के वक्त औरत को जो दर्द होता है, बच्चे की पैदाइश के वक्त, वो हो रहा है। और यहाँ बारिश हो रही है, गांव में कोई दाया नहीं मिल रही है। उस ज़माने में औरतें ही आया करती थीं घरों में और तेल की मालिश वगैरह करके बच्चे की डिलीवरी कर दिया करती थीं। आजकल की तरह हॉस्पिटल नहीं थे। बारिश हो रही है, मैं कहाँ जाऊं? मेरी बीवी को दर्द हो रहा है, बच्चे की डिलीवरी का दर्द है, मैं परेशान हूं कि मैं कहाँ जाऊं, गांव में कोई दाया नहीं मिल रही है। हजरत उमर ने कहा बस इतनी सी बात है। इंसानियत देखिए। कह रुको आता हूं, ये काम तो मेरी बीवी करना जानती है। उसको नहीं मालूम कि ये कौन है। हजरत उमर अपने घर गए और अपनी बीवी को उठाया। बीवी कहती इतनी रात में आप मुझे उठा रहे हैं, न सोते हैं न सोने देते हैं। कहा बीवी आज एक नेक काम है, क्या सवाब नहीं कमाओगी? उफ़ो, गैर मुस्लिम की खिदमत करने को सवाब। बीवी ने कहा अगर सवाब की बात है तो बताइए क्या है। कहा आज फला जगह पे एक मजूसी या यहूदी, उसकी बीवी को डिलीवरी का वक्त है, बच्चा पैदा होना है, दाया नहीं मिल रही है। अरे चलिए चलिए चलिए, जल्दी से तेल लिया और कपड़ा लिया। हज़रत उमर फारूक की बीवी अमीरुल मोमिनीन के साथ उस घर पर आती हैं, कहती हैं कि आप यहाँ बैठिए अपने दोस्त के पास, मैं इनकी बीवी को देख रही हूँ। अंदर जाती हैं,
मालिश वगैरह करती हैं और बहुत आसानी के साथ थोड़ी देर के बाद डिलीवरी हो जाती है। एक बच्चा पैदा होता है, बच्चे के रोने की आवाज अमीरुल मोमिनीन के कानों में भी जाती है और उस आदमी के कानों में भी जो दरवाजे के बाहर बैठा हुआ है। हाँ, अमीरुल मोमिनीन ने कहा, आतिका क्या डिलीवरी नॉर्मल है? ठीक है, जच्चा बच्चा दोनों ठीक हैं? अंदर से आवाज आती है, जी दोनों ठीक हैं। अमीरुल मोमिनीन, अपने दोस्त से कहिए कि ऊपर वाले ने तुम्हें लड़के की नेमत से नवाजा है, तुम्हें लड़का हुआ है। अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज जब अमीरुल मोमिनीन की बीवी घर के अंदर से बोलती है कि अमीरुल मोमिनीन अपने दोस्त को खुशखबरी सुना दो कि तुम्हारे घर में लड़का हुआ है, तो उस घर का मालिक देख के दंग रह जाता है, पूछता है कि आप कौन हैं? अमीरुल मोमिनीन मुस्कुरा के कहते हैं, लोगों ने मुझे अमीरुल मोमिनीन बना दिया है, हकीकत यह कि मैं खादिमुल मोमिनीन हूँ, खादिमुल नास हूँ, मैं तुम्ही लोगों की खिदमत के लिए अमीर बना हूँ। आप डरो नहीं, रात के अंदर मालूम करना और पता लगाना ये मेरी जिम्मेदारी थी। अरे तुम हमारी कौम के नहीं हो, मुसलमान नहीं हो तो क्या हुआ, हो तो इंसान, ये खिदमत करना हमारे नसीब में लिखा था। मेरे प्यारे साथियों, इस जगह पर लाकर सोचिए कि अमीरुल मोमिनीन की बीवी रात की तारीकी में एक शख्स के घर जाती हैं, उसकी बीवी को डिलीवरी होती है और कहती है, अमीरुल मोमिनीन तुम्हारे दोस्त को बच्चा हुआ है। इस जगह पर रखकर देखिए कि इस्लाम हमसे क्या चाहता है, इस्लाम किस चीज का नाम है, इस्लाम कौन सा मुतालबा कर रहा है हमसे, इस्लाम क्या चाहता है हमसे। इंसानियत की इस महराज का नाम इस्लाम है। हम क्या करेंगे? हमारे यहाँ तो नफरतें भरी रहती हैं कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। और मुसलमान भी हम हैं, तब भी हमारे यहाँ भरा है शेरशाहबादी कौन है, सुरजापुरी कौन है, ये आगे क्यों बढ़ रहा है, फला आगे क्यों बढ़ रहा है। एक नबी के मानने वाले, एक कलमा पढ़ने वाले, एक कुरान को तस्लीम करने वाले, एक किबले की तरफ रुख करने वाले, एक रब को मानने वाले, एक किबले की तरफ नमाज रुख करके नमाज पढ़ने वाले, जब हमारे अपने अंदर इंसानियत नहीं रहेगी तो हम दूसरों को इंसानियत का दर्स कैसे देंगे और सबक कैसे देंगे। मेरे भाइयों, ये हमारा एक साथी है, राजधानी चैनल चलाता है। आप YouTube पर राजधानी चैनल के नाम पर जब सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए, तो आपको हमारी और हमारे अलावा और उलमा की तकरीरें आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहेंगी, आप उनको सुन सकते हो। राजधानी चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा